हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 8.1 है ना। काफ़ी सीधा अच्छा तरीका से आपको बताया जाएगा। यदि आपको कहीं परेशानी होती है क्वेश्चन को समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। उसको पूरी तरीका से जो है इसे सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा आपका समस्या को। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन ए कॉस ए और दूसरा नंबर में है साइन सी कॉस सी। सॉरी। तो सबसे पहले हम लोग बोल रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी, तो एक त्रिभुज ड्राइंग कर लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं इस प्रकार से। इसका नाम रख लेते हैं, क्या नाम, ए बी सी, जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि बी का मान कितना है, 90 डिग्री है। तो समकोण बना लिए। और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, यानी कि ए बी का मान कितना दिया, 24। कहाँ है ए बी, यहाँ देखिए ए बी, इसका मान कितना है, 24 सेम है। और बीसी कितना है, बीसी यहां से यहां तक देखिए, बीसी कितना है, 7 सीएम है। लिख देंगे 7 सीएम। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान परिकलित कीजिए, यानी कि आपको किसी का भी मान ज्ञात करना हो, त्रिकोणमिति में किसी का भी मान ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहला काम आपका रहेगा कि त्रिभुज के सभी भुजा का मान पता करेंगे। यहाँ दो चीज तो दिया है, लेकिन एक दिया है क्या, एच। यहाँ पे एच, इसके सामने वाला को एच कहते हैं, एच नहीं दिया है, तो इसका मान सबसे पहले पता करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से सॉल्व, और सॉल्व लिख करके और लिखेंगे कि जो ए बी बराबर है, ए बी बराबर वह है 24 cm और BC बराबर, यानी कि BC बराबर 7 cm और घटा क्या है, AC बराबर वाट। इस प्रकार से लिख देंगे। नेक्स्ट AC क्या है, AC सबसे बड़ी भुजा है, यानी कि कर्ण है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। तो कर्ण के जो स्क्वायर को नहीं लिखिए, रूट चढ़ा देंगे उधर, स्क्वायर, यानी कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, यानी कि लंब प्लस आधार हो जाएगा। लंब AB है तो AB का स्क्वायर प्लस BC, यानी कि BC का स्क्वायर, ऊपर में हो जाएगा ओवर रूट, इस प्रकार से। नेक्स्ट AB बताइए कितना है, 24 है, तो लिख देंगे यहाँ पे 24, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट BC कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। ओवर रूट है, ओवर रूट देते जाएंगे। चलिए समझ में आ रही है ना, काफी सीधा ढंग से समझेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, 24 का स्क्वायर करना है, यानी कि 24 गुने 24। कितने लोग क्या करते हैं, 24 गुना 2 कर देता है 48, नहीं, 24 का स्क्वायर, यानी कि 24 गुने 24, तो कितना होता है, स्क्वायर याद कर लेना है 25 तक, कितना होता है, 576 होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 576। नेक्स्ट 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो पता ही, छोटा डिजिट है, 7 7 49 हो जाएगा, ओवर रूट। नेक्स्ट इधर आ जाइए, नेक्स्ट जोड़ देंगे, 9 6 15 के 5, 11 1 12 के 2, 5 1 6, और ऊपर में हो जाएगा ऐसे रूट। AC बराबर 625 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 25। तो AC का मान आ गया, इसका मान आ गया, कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर, लिख देंगे। अब चलेंगे हम लोग, इसका जहां जहां पूछेगा वहां वहां रखेंगे। अब चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न में बोला क्या था, पहला प्रश्न में बोला क्या है, साइन ए, यानी कि साइन ए बराबर, तो बताइए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा में H, P बटा में H। याद कर लेना है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, वो जो ट्रिक बताया गया आपको पिछले वीडियो में, इंट्रोडक्शन आपको पूरा डाल दिया गया है, उसका ट्रिक याद कर लेना है, यानी कि P/H होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। तो A यानी कि कौन A, साइन A, इसके लिए, तो इसके लिए हो जाएगा, इसके सामने वाला ये वाला हो जाएगा इस प्रकार से, ये लंब हो जाएगा,
तो P 7 है, 7 लिख देंगे, और H 25 है, 25 लिख देंगे, 7/25। अब ऐसे लिख देंगे आंसर। और इसी में पहला ही में देखिए और क्या है, कॉस ए, कॉस ए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। बी यहाँ देखिए, सी के लिए, ए के लिए पूछा है तो ए के लिए बी तो 24 हो जाएगा, अब एच हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट दूसरा नंबर बताइए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, साइन सी और कॉस सी है। तो सबसे पहले लिखेंगे साइन सी, साइन सी यानी कि साइन के लिए फॉर्मूला वही हो जाएगा P/H। दिखाई दे रहा है यहाँ तक क्लियर, P/H हो जाएगा। तो साइन सी यानी कि सी इसके लिए अब लेना है, तो इसके लिए लेना है तो एच तो जस के तस रहेगा, इसके लिए लंब ए वाला हो जाएगा इस प्रकार से, यानी कि पी कितना है 24, अब एच कितना है 25, तो 24 बटा में हो जाएगा 25, यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर। और बता दीजिए और क्या ज्ञात करना है, कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी बराबर फॉर्मूला सी ए कुछ भी रहे B/H होता है, खाली कौन डिपेंड करता है ना, तो कॉस सी B/H यानी कि बी का मान कितना है, तो बी का देखिए 7 है, और एच का मान है 24, तो 7/24 ये हो जाएगा फाइनल आंसर। इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरीका से कंप्लीट होता है। चलिए इसमें क्या बोल रहा है कि आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 में यानी कि इसके लिए आकृति दिया है, इस आकृति का क्या नाम है, इस आकृति का, तो इस आकृति का नाम है 8.13 इस प्रकार से। तो इसमें बोल रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला आपका चरण क्या होता है कि किसी भी tan कोस साइन कोसेक किसी का भी मान ज्ञात करना हो, सबसे पहले आपका त्रिभुज के तीनों भुजा का मान पता करेंगे। तो यदि हम लोग इधर चलते हैं, इसको मान के चलते हैं कोण, तो इस 12 तो दिया है, इसके सामने वाला P H भी दिया, लेकिन B नहीं दिया, इसके सामने फिक्स होता है कि ये वाला H ही होता है, ठीक है। तो आ जाइए, सबसे पहले हम लोग सब भुजा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, और सॉल्व में क्या है, तो PQ का मान दिया हुआ है, PQ बराबर दिया है 12 cm, और PR का मान भी दिया हुआ है, PR का मान दिया है 13 cm, और RQ का मान हमें निकालना है, QR का ये RQ का ये सेम है। तो QR आप जान रहे हैं कि ये आधार का टाइप है, तो QR हमें निकालना है, तो बड़ी भुजा यानी कि PR के स्क्वायर में से ये छोटी भुजा यानी कि PQ को क्या कर देंगे, घटा देंगे इस प्रकार से। आप पढ़े होंगे फॉर्मूला, जैसे यदि इसको B मानते हैं तो B बराबर हो जाएगा H² माइनस P² का ओवर रूट, पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है यहाँ पे। तो चलिए QR का मान ही ज्ञात करना है, PR 12 दिया है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस PQ दिया है कितना, सॉरी PR 12 नहीं, PR दिया है 13, PQ कितना दिया हुआ है, तो PQ दिया है 12 का हो जाएगा स्क्वायर, इस प्रकार से कर देंगे ओवर रूट। नेक्स्ट QR बराबर 13 का 100 हो जाएगा 69, माइनस 12 का 100 हो जाएगा 44, ओवर रूट कर देंगे। अब नेक्स्ट अंदर में घटाव है तो घटा लीजिए, QR बराबर घटाएंगे 9 में से 4 घटाएंगे 5 बच जाएगा, 16 में से 14 घटाएंगे 2 बच जाएगा, ओवर रूट हो जाएगा। तो QR 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, इसका कितना आ गया 5 cm, यानी कि हम लोग इसको खींच के ले आए, कितना आ गया ये 5 आ गया, 5 cm आ गया, ठीक है। अब चलेंगे प्रश्न से, प्रश्न में बोला क्या है, प्रश्न से, तो प्रश्न में क्या बोला है, तो प्रश्न में बोला है कि जो tan है ना, tan P में से घटाइए किसको, cot R को घटाइए। तो tan के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख लीजिए फट से, P/B होता है ना, और cot के लिए क्या होता है, tan को उल्टा cot होता है, तो B चल जाएगा ऊपर और P आ जाएगा नीचे,
इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट इधर या इधर एक स्टेप देख लीजिए। पी के लिए, पी यहाँ पे देखिए, पी यहाँ है, तो पी के लिए बताइए tan p यानी कि थीटा की जगह क्या लिखना है p। तो p के लिए देखिए p यहाँ इसके सामने वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी कि p का मान आ जाएगा 5 और b आ जाएगा 12, यानी कि 5 बटा में कितना 12 माइनस कॉट r, यानी कि r ए वाला कोण के लिए कह रहा है, ये नहीं कॉट इसके r कोण लेने के लिए कह रहा है। इसके सामने वाला हो जाएगा p ए वाला और b हो जाएगा a, यानी कि b बाई p है, तो जो b इसके लिए होगा वो होगा 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 और p कितना हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब a वाला हो जाएगा, इसके सामने वाला a लंब और ये हो जाएगा आधार, यानी कि कितना है 12 है। अब भिन्न का जोड़ बना लेंगे। अब बताइए सेम है, माइनस में ही प्लस में, तो इसे पूरी तरीका से कट जाएगा, आ कितना जाएगा 0 और यही हो जाएगा फाइनल आंसर। यही हो गया फाइनल आंसर। इसका आंसर कितना आएगा 0। ये वीडियो कहाँ ही आपको दिक्कत होती है तो कमेंट में आप अपनी दिक्कत को बताइए, उसे पूरी तरीका से सॉल्व किया जाएगा। और यदि हमारे साथ आप जुड़ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको 10th के ऑल चैप्टर वाइज चैप्टर इंट्रोडक्शन के साथ आपको हर एक चैप्टर का अच्छा से एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, इंट्रोडक्शन बाय इंट्रोडक्शन और हर एक क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। चलिए तब तक के लिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सॉल्व लिखेंगे और यहाँ पे दिया है कि साइन ए बराबर 3/4, तो साइन के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े हैं p/h, यानी कि p का मान दिया कितना है 3 और h का मान दिया कितना है 4। हमें निकालना किसका मान है, b का मान निकालना है। इसके लिए फिगर छापेंगे तो भी सही, ना छापेंगे तो भी सही, a b c, नहीं छापेंगे तो तब पर भी बन जाएगा, छाप देंगे तो और अच्छा होगा। तो p बताइए, p कितना दिया है, p दिया है 3 और h कितना दिया है, h दिया है 4, इस प्रकार से, यानी कि p बराबर 3 और h बराबर 4। हमें क्या घट रहा है, b घट रहा है। तो चलिए b बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि बड़ी भुजा में से छोटी भुजा के घटा दीजिए, स्क्वायर हटा देंगे रूट चढ़ जाएगा, यानी कि इधर से h है, h की जगह पर 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया, p की जगह पर 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया, इस प्रकार से। नेक्स्ट आ जाइए, 4 चौका हो जाएगा 16, 3 तिहाई हो जाएगा 9, इस प्रकार से। अब घटा देंगे, 16 में से 9 घटाइए, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा और ए रूट चढ़ जाएगा, इसका वर्गमूल तो होता नहीं, यानी कि हमें b का मान आ गया √7। तो पूछा क्या है cos a, प्रश्न से चलेंगे तो प्रश्न से लिखेंगे यहाँ, प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या बोला है cos a, तो cos a बराबर फॉर्मूला होता है b/h। b का मान कितना दिया है, b का मान अभी हम लोग फाइंड आउट किए हैं, कितना आया है 7 आया है, √7, तो यहाँ लिख देंगे √7 बटा में हो जाएगा h। h देखिए h कितना दिया हुआ था, h दिया हुआ था 4, अब ये हो जाएगी आंसर। नेक्स्ट बोला है tan a, tan का फॉर्मूला तो p ऊपर में होता है और b नीचे, यानी कि p/b। p का मान कितना दिया है, तो p का मान देखिए यहाँ पे 3 है, 3 और b अभी हम लोग फाइंड आउट किए हैं कितना √7, और ये हो जाएगा फाइनल आंसर। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। यहाँ पे सबसे पहले दिया है कि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सॉल्व इस प्रकार से, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है 15 cot a बराबर कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ए इसके साथ सटा हुआ है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर सटा हुआ तो इधर आएगा तो लटक जाएगा नीचे, अर्थात cot a के साथ 15 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि बटा के नीचे चल जाएगा।
और कॉट बराबर हम लोग जानते हैं कि टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का होता है पी बाई बी, तो बी ऊपर चल जाएगा और नीचे पी आ जाएगा, यानी कि पी बाई बी। इससे हम लोग को पता चलता है कि कहीं ना कहीं बी बराबर आ गया कितना 8 और पी बराबर कितना आ गया पी बराबर 15। घट क्या रहा है एच घट रहा है। इसके लिए अगर आकृति बनाते हैं तो आपका बेटर रहेगा, नहीं भी बनाते हैं तो कम बेटर रहेगा, बट क्वेश्चन तो बनेगा ही। इसके सामने वाला तो फिक्स होता है कि कर्ण फिक्स है बड़ी भुजा। तो बी का मान दिया है 8, पी का मान दिया है 15, एच का मान हमें ज्ञात करना है। तो एच बराबर बताइए पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या पढ़े थे, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। पी का मान 15 है, 15 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी का मान 8 है, 8 का स्क्वायर कर देंगे, ऊपर में रूट 15 का हो जाएगा 125, सॉरी 225, गलती से मिस्टेक हो जा रही थी। 8 का होता है 64, इस प्रकार से जोड़ देंगे, 5 और 4 हो जाएगा 9, 6 2 8, और इधर 2 का 2, रूट एच बराबर बताइए 289 का वर्गमूल 17, तो इसका कितना आ गया 17 आ गया, कुछ यूनिट नहीं दिया, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया हुआ। चलिए अब इधर आइए प्रश्न में बोला क्या था, प्रश्न में साइन ए बोला है, तो साइन ए लिख लेंगे। साइन ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला पी बाई एच। तो बताइए यहाँ पे पी कितना है पी, तो पी का मान है 15, एच का मान अभी हम लोग कितना लाए हैं 17, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17, 15 बटा में 17, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट दूसरा क्या है सेक ए, तो सेक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का होता है बी बाई एच, तो इसके लिए एच ऊपर बी आ जाएगा नीचे, एच बाई क्या हो जाएगा बी। ये याद होना चाहिए त्रिकोणमिति, साइन बराबर पी बाई एच, कॉस बराबर बी बाई एच, टेन बराबर पी बाई बी, इस प्रकार से तीनों याद रहेगा, उसको पलट देंगे आ जाएगा सेक कॉस टेन कॉट, इस प्रकार से। तो चलिए एच का मान कितना दिया हुआ है 17, लिख देंगे 17, बी का मान कितना दिया है 8, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, यानी कि 13/12 हो, तो अन्य सभी यानी कि अन्य सभी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पर जैसे परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे आप सॉल्व, जो दिया है उसको लिखेंगे, दिया क्या है सेक थीटा बराबर 13 बाई कितना दिया है 12 दिया है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, चल जाएगा एच ऊपरे, बी आ जाएगा नीचे, एच का मान दे दिया 13, और बी बराबर यानी कि बी बराबर कितना हो जाएगा 12। तो पूछा घट क्या रहा है हम लोग, पी घट रहा है, तो पी के लिए निकाल लीजिए, पी बराबर क्या हो जाएगा, तो बड़ी भुजा में से यानी कि बड़की भुजा में से छोटकी को घटा देंगे, यानी कि एच में से बी को घटा देंगे। चलिए एच कितना है 13 है, माइनस बी कितना है 12 है, इस प्रकार से स्क्वायर कर दीजिए, 13 का 169 और 12 का 144 का ओवर रूट हो जाएगा। नेक्स्ट घटा दीजिए, 9 में से 4 जाएगा 5, 16 में से 14 जाएगा 2, आग कितना गया पी का मान 5 का वर्गमूल हो जाएगा 25 का हो जाएगा 5। तो अन्य सभी त्रिकोणमिति प्रश्न से क्या बोला है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे पहले लिख लेंगे कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे सेक यहाँ निकाल दिया है, तो पहला क्या पढ़े थे याद कीजिए साइन थीटा, दूसरा क्या था कॉस थीटा, तीसरा क्या था टैन थीटा, चौथा क्या था कोसेक थीटा। सेक तो वहां दिया हुआ है, अंतिम में क्या बच जाएगा कॉट थीटा।
इसके बराबर फॉर्मूला P/H, इसके बराबर V/H, tan के बराबर P/B, कोसेक साइन का उल्टा होता है H ऊपर P नीचे, इसके बराबर tan के उल्टा होता है tan B ऊपर P नीचे। चलिए P/H, P आ जाइए, P का मान कितना लाए 5 बटा में H, ध्यान से देखेंगे H कितना है, H का मान कितना है 13 है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट B बताइए कितना है, B देखिए 12, यहाँ पे लिख देंगे 12 बटा में H कितना है, H है 13, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट P कितना है, P देखिए यहाँ लाए 5 बटा में B कितना है 12, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलिए, समझ में आ रही है ना साफ साफ। इसमें कहीं प्रॉब्लम है तो बोलिए और धीरे धीरे बताते हैं, बट हमें तो नहीं लगता है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन में आप लोग का प्रॉब्लम होगा। H/P, H किधर है, H देखिए 13 है बटा में P कितना है, P किधर गया, P 5 है, लिख देंगे 5, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट B कितना है, B किधर गया, B यहाँ देखिए 12, P कितना लाया है 5, ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आपका प्यारा सा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 का 5 खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में अपना प्यारा सा राय जरूर बताइए, है ना। तब तक के लिए थैंक यू।